गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने वंदना पढ़ाई है। वंदना का वीडियो देख करके आप लोग वंदना का कार्य कर चुके होंगे। अब पहला चैप्टर शुरू होता है आपका नैनीताल भ्रमणम। चैप्टर का नाम है नैनीताल भ्रमणम, यानी नैनीताल का भ्रमण। इसमें लंग लकार, भूतकाल, अकारांत, स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया। एकदा ललिता वाटिकाम अगच्छत। एक बार ललिता, एकदा माने एक बार है, ललिता वाटिकाम अगच्छत, ललिता बगीचे में गई। तत्र कला गीता च अमिलताम। तत्र माने वहाँ, कला गीता च अमिलताम, कला और गीता से मिली। तत्र ललिता कलाम अपरच्छत। वहाँ ललिता कला से पूछती है, कले तुम कुत्र अभ्रमः, कि हे कला तुम कहाँ कहाँ घूमी हो। किम किम च नगरम तुभ्यम अरोचत। तुम्हें कौन कौन से नगर, तुभ्यम माने तुमको, अरोचत माने अच्छे लगते हैं, तुमको कौन कौन से नगर अच्छे लगते हैं। तदा कला ताम अवदत। तब कला उससे कहती है, ताम माने उससे, अवदत माने कहती है, अहम ग्रीष्मावकाशे अम्बया सह नैनीताल नगरम अगच्छम। अहम माने मैं, ग्रीष्मावकाशे माने गर्मी की छुट्टियों में, अम्बया सह माने माता के साथ, नैनीताल नगरम अगच्छम, नैनीताल नगर गई थी। तदानीं मम अनुजा वंदना जनकः अपि आस्ताम। तदानीं माने तब, मेरी छोटी, अनुजा माने छोटी बहन। देखिए, अनुज माने छोटा भाई और अनुजा माने छोटी बहन। तब मेरी छोटी बहन वंदना, जनकः अपि आस्ताम, और मेरे पिताजी भी थे। वयम तत्र एकस्मिन् प्रवास भवने अवसाम। वयम तत्र हम सब वहाँ, एकस्मिन् प्रवास भवने, प्रवास भवन माने होता है होटल, वहाँ हम सब एक होटल में ठहरे। तत्र एकः विशालः सरोवरः अस्ति। वहाँ एक विशाल सरोवर है, तालाब है या जलाशय है। यत्र प्रातः अहम वंदना च सरोवरम परितः अभ्रमाव। जहाँ प्रातः अहम, प्रातः काल हम और वंदना, च माने और, वंदना यानी छोटी बहन वंदना के साथ, सरोवरम परितः, सरोवर के परितः माने चारों ओर, अभ्रमाव माने घूमे। जहाँ मैं और वंदना सरोवर के चारों ओर घूमे। आवाम जनकम नौका यात्रायै अवदाव। आवाम माने हम दोनों ने, जनकम माने पिता से, नौका यात्रायै अवदाव, नौका यात्रा के लिए कहा, यानी अपने पिताजी से नौका पर बैठकर जलाशय में घूमने की इच्छा व्यक्त की। मध्याह्ने वयम नौकया जलाशये अभ्रमाम। मध्याह्ने माने दोपहर में, वयम माने हम सभी, नौकया माने नौका के द्वारा, जलाशये अभ्रमाम, दोपहर में हम सब ने नौका के द्वारा जलाशय का भ्रमण किया। तत्र अनेकाः नौकाः पर्यटकान् नीत्वा इतस्ततः अगच्छन्। वहाँ अनेक नावें पर्यटकान् नीत्वा, नीत्वा माने लेकर के, पर्यटकान माने पर्यटकों को, अर्थात घूमने जो लोग आते हैं उनको पर्यटक बोलते हैं। वहाँ अनेक नावें पर्यटकों को लेकर इधर उधर जा रही थीं। जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम अकुर्वन्। जनाः माने लोग, नौकाओं पर, उपविश्य माने बैठकर, मनोरंजनम अकुर्वन् अपना मनोरंजन कर रहे थे। वयम अपि नौकागत्या आनंदम अनुभवाम। वयम अपि हम सब ने भी नौका पर बैठकर आनंद का अनुभव किया। पर्वतानां मध्ये नौका भ्रमणम अत्य आनंदम अजनयत। पर्वतानां मध्ये, जब पर्वतों के बीच से होकर नौका निकली, यानी पर्वतों के बीच से नौका भ्रमण करना अत्यानंदम अजनयत, अत्यधिक आनंद प्रदान करता है। ललिता अवदत, ललिता कहती है, अहमपि नैनीताल नगरम द्रष्टुम इच्छामि। मैं भी नैनीताल नगर देखने की इच्छा करती हूँ, अर्थात मेरी भी नैनीताल नगर को देखने की इच्छा है। देखिए, चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द क्या है? वाटिकाम माने बगीचे में, अमिलताम माने मिली,
कलाम माने कला से। देखिए कलाम कोई शब्द का अर्थ नहीं है कला से, कला उसका नाम है लड़की का। कलाम माने कला से। अभ्रमः माने भ्रमण की हो। अरोचत माने रुचिकर लगा या अच्छा लगा। ताम माने उससे। अवदत माने बोली। अम्बया सह माने माता के साथ। तदानीम माने उस समय। आस्ताम माने थे। एकस्मिन माने एक। प्रवास भवने माने होटल में। अवसाम माने ठहरे। अभ्रमाव माने घूमे। अबदाव माने कहा। इतस्ततः माने इधर उधर। नौकागत्या माने नाव की चाल से। अनुभवाम माने अनुभव किया। इसके बाद आपके आएंगे प्रश्नोत्तर। देखिए इसके बाद एक्सरसाइज आती है, उच्चारण करें। पहला शब्द है अभ्रमः। देखिए जब संस्कृत में विसर्ग लगी होती है या हलंत लगा होता है या कोई बिंदु लगी होती है तो उनका बहुत ही महत्व होता है। किसी भी विसर्ग बिंदु या हलंत को अनदेखा करके संस्कृत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संस्कृत के उच्चारण में विसर्गों का, हलंत का, बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका भी एक विशेष शब्द के द्वारा उच्चारण किया जाता है। जैसे विसर्ग लगी है तो विसर्ग का उच्चारण हम ह से करते हैं। कोई बिंदु लगी होती है तो यथोचित प्रकार से हम कहीं पर आधे ना के लिए और कहीं पर माँ के लिए उस बिंदु का उच्चारण करते हैं। हलंत जिस शब्द के नीचे, जिस अक्षर के नीचे लगा होता है उस अक्षर को हम आधा पढ़ते हैं, यानी व्यंजन से रहित, स्वर से रहित होता है वो शब्द जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है उसको हम आधा पढ़ते हैं। पहला शब्द है अभ्रमः। माँ के बाद विसर्ग लगी है, हम क्या बोलेंगे? अभ्रमः। दूसरा है नौका यात्रायै। फिर है ग्रीष्मावकाशे। फिर अभ्रमाम। मध्याह्ने, यहाँ पर हा के नीचे हलंत लगा है, हा आधा है। मध्याह्ने। अत्यानंदम, माँ के नीचे हलंत लगा है तो यहाँ पर माँ आधा है। इसको हम बिंदु के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अत्यानंदम। वंदना। द्रष्टुम, यहाँ भी हलंत लगा है, ये भी माँ आधा है। अब आता है एक पद में उत्तर दीजिए। ललिता कुत्र अगच्छत। ललिता कहाँ गई थी? वाटिकाम। जनाः नौकासु उपविश्य किम अकुर्वन्। लोग नावों में बैठकर क्या कर रहे थे? मनोरंजनम। लोग नाव में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। आंसर इसका होगा मनोरंजनम। ग्रीष्मावकाशे कला कुत्र अगच्छत। गर्मी की छुट्टियों में कला कहाँ गई थी? नैनीताल। नैनीताल नगरे कला कुत्र अवसत। नैनीताल नगर में कला कहाँ ठहरी थी? प्रवास भवने, यानी होटल में। आंसर होगा प्रवास भवने। अब देखिए आपका तीसरी एक्सरसाइज जो है उसमें दिया गया है कोष्ठक के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कोष्ठक में आपके 3-3 शब्द दिए गए हैं, 3 में से एक शब्द सही है, उचित है, जिसको चुन करके आपको इसमें रिक्त स्थान में भरना है। एकदा, फिर डैश है, वाटिकाम अगच्छत। ललिता, कला, गीता। आंसर होगा जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं, एकदा ललिता वाटिकाम अगच्छत। दूसरा रिक्त स्थान, तत्र ललिता कलाम। फिर अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। क्या होगा आंसर? अपृच्छत। फिर है तदा कलाताम, डैश है, अवदत, अवदताम, अवदन। आंसर होगा अवदत। तदा कलाताम अवदत। फिर है वयम तत्र एकस्मिन् प्रवास भवने। फिर क्या भरा जाएगा? अवसम, अवसाव, अवसाम। यहाँ पर भरा जाएगा अवसाम। वयम तत्र, क्योंकि हम सब बहुवचन शब्द है इसलिए अवसाम भरा जाएगा यहाँ पे। वयम तत्र एकस्मिन् प्रवास भवने अवसाम। इसके बाद आता है हिंदी में अनुवाद कीजिए। बालिका वाटिकाम अगच्छत। बालिका माने लड़की, बगीचे में गई। लड़की बगीचे में गई, या ऐसे भी बालिका भी लिख सकते हैं, बालिका बगीचे में गई। तत्र कला गीता च अमिलताम। तत्र माने वहाँ, कला और गीता से मिली। तत्र ललिता कलाम अपृच्छत। वहाँ ललिता कला से
पूछती है, या वहाँ ललिता ने कला से पूछा। तदा कला ताम अवदत, तब कला ने उससे कहा। इसके बाद आती है एक्सरसाइज। निम्नलिखित धातुओं का लट, लृट तथा लंग लकारों का रूप प्रथम पुरुष एक वचन में लिखिए। अब शब्द इधर दिए हैं, पठ, वद, गम, भ्रम, 4 शब्द दिए हैं। पहले लट लकार में लिखना है। लट लकार एक वचन में पठ का पठति, वद का वदति, गम का गच्छति, भ्रम का भ्रमति। फिर लृट लकार एक वचन में क्या होगा? पठ का पठिष्यति, वद का वदिष्यति, गम का गमिष्यति और भ्रम का भ्रमिष्यति। फिर लंग लकार में एक वचन में क्या होगा? पठ का अपठत, वद का अवदत, गम का अगच्छत, भ्रम का अभ्रमत। देखिए फिर आपका आता है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं विद्यालय गई। संस्कृत में अहम को मैं बोलते हैं। अहम विद्यालयम अगच्छत, अगच्छत माने गई। अहम विद्यालयम अगच्छत। दूसरा है तुम कहाँ गई थी? त्वम कुत्र अगच्छत, त्वम कुत्र अगच्छत, तुम कहाँ गई थी? सरोवर में मैंने नौका भ्रमण किया। सरोवर को जलाशय कह सकते हैं, सरोवर भी कह सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जलाशये। मैंने अहम जलाशये अहम नौका भ्रमणम अकरोत्, अकरोत् माने किया। जलाशये अहम नौका भ्रमणम अकरोत्। फिर आता है रेखांकित पदों के आधार पर संस्कृत में प्रश्न निर्माण कीजिए। यानी शब्द ये सेंटेंस दिए गए हैं आपके, उनमें एक एक शब्द के नीचे अंडरलाइन है। उस अंडरलाइन वाले शब्द को हटा करके वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपको बना करके लिखना है। देखिए पहले क्या है सेंटेंस। एकदा लता वाटिकाम अगच्छत, एक बार लता वाटिका में गई। तो लता के नीचे अंडरलाइन है, तो हम क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्या लिखेंगे? का माने कौन। एकदा का वाटिकाम अगच्छत, एक बार कौन वाटिका में गई, प्रश्नवाचक शब्द बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस है ग्रीष्मावकाशे निखिलः जयपुर नगरम गमिष्यति, गर्मी की छुट्टियों में निखिल जयपुर नगर गया। अब क्या है? ग्रीष्मावकाशे के नीचे अंडरलाइन है, तो इसी शब्द के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना होगा। तो ग्रीष्मावकाशे की जगह पर कस्मिन काले माने गर्मी की छुट्टियों में गया था, तो हम इसमें प्रश्न बनाने के लिए इसको लिखेंगे किस समय गया था, यानी कस्मिन काले निखिलः जयपुर नगरम गमिष्यति। फिर है जनाः नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति, लोग नावों पर बैठकर मनोरंजन करते हैं। तो जनाः के नीचे अंडरलाइन है, जनाः के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो लिखा जाएगा काह माने कौन, नावों में बैठकर मनोरंजन करते हैं। जनाः के स्थान पर काह, का में आ की मात्रा और विसर्ग। काह नौकासु उपविश्य मनोरंजनम कुर्वन्ति। बस यहीं पर आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है इस पाठ की। अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।